हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिमा क्लासेस। आई एम मेघा एंड अपन आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें अपन आज बैलेंसिंग सीखेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था कि क्या क्या चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं जब कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि रिएक्शंस के अंदर वर्ड इक्वेशंस लिखते हैं अपन, स्केलेटल इक्वेशन होती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपन क्यों करते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपन को बोलता है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट साइड पे वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए जो नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के रिएक्टेंट की साइड पे है उतने ही नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के प्रोडक्ट वाली साइड पे भी होने चाहिए। इसलिए अपन बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं। तो अगर इसका अपन को डेफिनेट आंसर चाहिए तो मैंने पूरा आंसर लिख रखा है यहाँ पे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो बोलता है कि मैटर जो है ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। इसलिए टोटल मास जो है रिएक्टेंट का वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के, यानी नंबर ऑफ एटम्स जो है ईच एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड पे वो इक्वल होने चाहिए जो भी एटम्स उस एलिमेंट के प्रोडक्ट वाली साइड पे होते हैं। अब बेसिकली जो अपनी केमिकल इक्वेशन होती है उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि अगर ए और बी कोई भी रिएक्टेंट है, सब्सटेंसेस हैं जिनको अपन ने रिएक्ट करवाया है, तो ये रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस जो पार्ट लेते हैं रिएक्शन के अंदर, उनसे जो प्रोडक्ट बना है अपना सी और डी। प्रोडक्ट्स क्या है? नए सब्सटेंस बने हैं केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, और इनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो नए प्रोडक्ट्स जो बने, नए सब्सटेंस जो बने हैं उनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये अपना बेसिकली सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कि बैलेंस करते क्यों है अपन केमिकल इक्वेशन को। अब अपन चलेंगे कि अपन को बैलेंसिंग करना कैसे है। आप इस आंसर को आराम से लिख लीजिएगा। बैलेंसिंग में अपन सबसे पहले देखेंगे कि अपन को क्या क्या चीजें गिवन है। अपन को गिवन है कि मीथेन और ऑक्सीजन को अपन ने जब रिएक्ट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर उसमें फॉर्म हुआ है। सबसे पहले अपन इनको लिखेंगे कैसे? अपन इनको लिखेंगे एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। अपन को क्या क्या पता है, क्या क्या गिवन है। टेबल कैसे बनाते हैं? टेबल में अपन 3 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला है अपना एलिमेंट का कॉलम, फिर है अपने नंबर ऑफ एटम्स LHS साइड पे और नंबर ऑफ एटम्स RHS साइड पे। एलिमेंट्स अपन को क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? एक कार्बन गिवन है अपन को। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे एक है और राइट हैंड साइड पे भी एक है। फिर क्या है अपने पास दूसरी चीज? हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 2 है। फिर है अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है अपना? ऑक्सीजन अपने LHS में 2 है और RHS में 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 3 प्रेजेंट है। अब इसके कोई ऐसे बेसिकली ऐसा कुछ मेथड नहीं होता, ये हिट एंड ट्रायल होता है। अपन को लेट कर करके देखना पड़ता है कि किससे अपन इसको सही कर सकते हैं। अपन पहले इक्वेशन को वापस लिख लेते हैं। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। और जैसे जैसे अपन इसके क्वेश्चंस बार बार लगातार और क्वेश्चंस करते जाते हैं, बैलेंसिंग और ढंग से अपन को समझ में आती जाती है। जैसे अगर अपन यहाँ देखें तो कार्बन सही है, कार्बन को अभी जरूरत नहीं है टच करने की। अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर देखते हैं। हाइड्रोजन के अंदर देखते हैं तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ही है। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाने हैं तो मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट पे ही ऐड कर सकती हूँ नंबर्स को। मैं कभी भी यहाँ नंबर्स को ऐड नहीं कर सकती हूँ, बढ़ा नहीं सकती हूँ। सिर्फ कोफिशिएंट पे ऐड होंगे नंबर ऑफ एटम्स। जैसे कार्बन में, हाइड्रोजन में यहाँ पे 4 थे, यहाँ पर 2 हैं, तो मुझे 2 और हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो 2 2s are 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन अपने, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं। अब क्या बचा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। टोटल ऑक्सीजन हो गए अपने 4, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ही है। अगर मुझे इसको 4 बनाना है तो मैं सिंपली यहाँ पर 2 ऐड कर दूंगी, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। अब अगर अपन देखें, अपना हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, अपना ऑक्सीजन बैलेंस्ड है और कार्बन को कहीं छेड़ा ही नहीं गया है, तो कार्बन भी अब अपना बैलेंस्ड हो गया है।
सिंपल सा अपन को ऐसे ही करना है, हर बार अपन को पहले टेबल क्वेश्चन लिखना है, टेबल बनानी है और फिर अपन को हिट एंड ट्रायल मेथड इसमें लगाना है। एज सच कोई भी स्टेप्स इसमें फॉलो नहीं करे जाते हैं, अपन को हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इसको बार बार करना होता है। आराम से आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऐसे अपन 3-4 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और ढंग से क्लियर होता जाएगा। चलते हैं अपने आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है, SnO2 प्लस H2 गिव्स Sn प्लस H2। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि अपन को क्या क्या गिवन है। अपन को एलिमेंट गिवन है SnO और H। Sn अपना LHS में भी 1 है, RHS में भी 1 है। ऑक्सीजन अपना LHS में 2 है, RHS में 1 है। हाइड्रोजन अपना LHS में 2 है और हाइड्रोजन में भी 2 है। अब पहले इक्वेशन को वापस लिखेंगे। SnO2 प्लस H2 गिव्स Sn प्लस H2O। जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है उसको पहले नहीं छेड़ना है, तो Sn बैलेंस्ड है नहीं छेड़ते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है नहीं छेड़ते हैं, ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो मुझे इसको 2 बनाना है तो मुझे यहाँ 2 लगाना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ 2 लगाया तो अब यहाँ पर कितने हो गए ऑक्सीजन, 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो गए 2। बट अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो चुका है, 2 2s are 4, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर भी 2 ऐड कर दूंगी तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 2, ऑक्सीजन भी 2, Sn को छेड़ा नहीं है तो Sn 1 1 ही है। अब अपनी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अपन को क्या क्या गिवन है, कौन कौन से एलिमेंट गिवन है। एक अपन को Pb गिवन है, N नाइट्रोजन गिवन है, O ऑक्सीजन गिवन है, इसके अलावा क्या गिवन है, K पोटेशियम गिवन है और आयोडीन भी अपन को इसमें गिवन है। तो ये अपनी पूरी टेबल बन गई। Pb यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, N यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 3s are 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 ही है। इसके अलावा क्या है, K यहाँ पे 1 है, वहां पर K भी 1 है, आयोडीन यहाँ पर 1 है, वहां पर आयोडीन 2 है। बैलेंस वाले को नहीं छेड़ेंगे, K वाले को देखते हैं अपन। I का क्या दे रखा है, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो अगर मैं सिंपली यहाँ 2 लगा दूं, अच्छा इसको अपन नीचे वापस लिखेंगे, ऊपर नहीं करना है उसमें। PbNO3 twice plus Ki gives PbI2 plus KNO3। क्या अपन ने क्या बोला कि यहाँ पर अपन 2 जोड़ देंगे तो मेरा I बैलेंस हो गया। अब K यहाँ पर बच गए 2, लेकिन यहाँ पर 1 है तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। K बैलेंस हो चुका है, I बैलेंस हो चुका है। अब N पे आते हैं। N यहाँ 2 थे, अब यहाँ भी N 2 बन चुके हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 6 थे, अब यहाँ 2 3s are 6, यहाँ पर भी 6 हो चुके हैं। Pb यहाँ 1 था, यहाँ पर भी 1 हो गया और आयोडीन को अपन ने सबसे पहले बैलेंस किया था। आराम से इसको आप नोट कर लेना। फिर फोर्थ क्वेश्चन में अपन को क्या क्या गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन में अपन को गिवन है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस H2। कौन कौन से एलिमेंट गिवन है अपन को, हाइड्रोजन गिवन है, नाइट्रोजन गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है और कैल्शियम गिवन है। अब अपन लिखते हैं कि LHS में कितने हैं और RHS में कितने हैं। हाइड्रोजन LHS में अपने 2 तो ये और 1 ये 3, और RHS में कितने हैं हाइड्रोजन 2। सोडियम क्या सॉरी नाइट्रोजन अपना यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ये और 2 ये 5 है और वहां पर अपने ऑक्सीजन 6 और ये 7 है। कैल्शियम अपना यहाँ पे 1 है, वहां पर भी कैल्शियम 1 है। जो बैलेंस्ड है उसको छेड़ना नहीं है अपन को, पहले दूसरे वाले को करके देखना है। तो अपन ने इक्वेशन वापस लिख ली है। अब अपन ट्राई करते हैं। पहले अगर अपन हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए, वहां पे 4 हो गए, और यहाँ पर मेरे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 1 3। तो मुझे यहाँ भी हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो अब मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ, 2 और 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन अपना बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन पे चलते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हो गया ये भी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन अपने यहाँ कितने हैं 6 और 2 8, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 6 और 2 8,
ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। कैल्शियम यहाँ पे एक वहां पे एक, वो भी बैलेंस्ड हो गया। तो अपन को सिर्फ अगर हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया अपन ने तो बाकी जो उनके साथ थे इजीली अपने आप बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2। कौन कौन सा एलिमेंट गिवन है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। अब LHS देखते हैं, Na कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर RHS में 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 1 5 है, वहां पर ऑक्सीजन 4 और 1 5 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने अपने 3, वहां पर हाइड्रोजन है अपने 2। यहाँ पर अपना S कितना है, 1 है, वहां पर कितने हैं, 1 है। जो बैलेंस्ड है उसको छोड़ेंगे, पहले दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो अब हाइड्रोजन से चालू कर देते हैं, पिछली बार भी हाइड्रोजन से एक बार में हो गया। अगर मैं यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो यहाँ मेरे 4 हाइड्रोजन हो गए। और अब यहाँ मेरे कितने हैं, 1 और 2, 3 बचे हैं। यहाँ लगाया तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए अपने, 4 हो गए, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। फिर Na यहाँ कितना है, 2, यहाँ पर भी Na हो गया 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो गए 4 और 2 6। सल्फर 1 था, 1 ही रहा, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस कर रहा है, बस अपन ने उसमें हो गया ये। अपन को वैसे भी वो चीज देखनी है जो इजीली हो जाए, तो हाइड्रोजन इजीली बैलेंस हो रही है, इसलिए अपन ने पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। एलिमेंट्स अपने पास NaCl, Ag, N और O। Na इधर कितना है, LHS में 1, RHS में भी 1 है। Cl LHS में 1 है, RHS में भी 1 है। Ag LHS में भी 1 है और RHS में भी 1 है। सब कुछ बैलेंस आया अभी तक। N LHS में भी 1 है और RHS LHS में भी 3 है और RHS में भी 3 है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अपन को सिर्फ लिखना है द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। सब कुछ ऑलरेडी बैलेंस्ड है इसके अंदर। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 7, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। पहले लिखते हैं, बेरियम इधर कितना है, 1 है, RHS में भी 1 है। Cl यहाँ पर 2 है, वहां पर 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। सल्फर यहाँ पर 1 है, वहां पर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है। तो हाँ, ये तो पूरी बैलेंस नहीं है। देखो, हाइड्रोजन ही अपन इतनी देर से कर रहे हैं, हाइड्रोजन से आ रहा है तो हाइड्रोजन से चालू करते हैं। अपना हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, इधर 1। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। हाइड्रोजन 2 जोड़ा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। Cl भी बैलेंस हो गए। Ba 1 है, SO4 S 1 है, O 4 है, ये अपने आप बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन अपना इजीली बैलेंस करते ही सारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन को क्या गिवन है, Al प्लस CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस Cu। इसमें अपन को H दिया ही नहीं है। Al यहाँ पर 1 है, LHS में, RHS में भी 1 है। Cu LHS में 1 है, RHS में भी 1 है। Cl LHS में 2 है, RHS में 3 है। जो बैलेंस है उसको नहीं छेड़ना है, तो जो बैलेंस नहीं है उस पे जाते हैं। अब बैलेंस कौन सा नहीं है, Cl। अब 2 और 3 को कोई एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है, ऐसा कुछ कॉमन ऐसा अपना है नहीं, तो अपन डायरेक्टली इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर Cl2 है तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ 3 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 2 3s are 6, 3 2s are 6, 6 से ये बैलेंस हो गए। अब अपन चलते हैं Cu के पास। Cu यहाँ पर 3 हो गया तो यहाँ पर इजीली 3 लिख दिया, हो गया Cu भी 3। Al यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पर 2 लिख दिया, हो गया ये भी इजीली। जब ऐसे आ रहे हो अपने नंबर्स जो एक दूसरे से कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, तो अपन डायरेक्टली उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इजीली हो गया ये क्वेश्चन अपना। आई होप आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आए हो, कोई क्वेरी रह गई हो, बैलेंसिंग आपको ढंग से समझ में आया हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा। कोई अगर आपको क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो
मेरे अकॉर्डिंग ये इजीली अपन कर सकते हैं। जो अपन को एलिमेंट्स गिवन है उनको एलिमेंट्स में लिखो, एलएचएस आरएचएस में लिखो। जो बैलेंस्ड है उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, जो बैलेंस नहीं है पहले उनको करना है अपन को। कभी कभी एक बार एक जगह पे ही बैलेंसिंग करने से पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, तो अपन को हड़बड़ाना नहीं है। पहले अपन को एक को बैलेंस करना है, फिर देखना है और क्या क्या बचा है अपना, उस हिसाब से अपन को बैलेंसिंग करनी है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन को उसके अंदर एक्टिविटीज भी साथ में लेके चलनी है। थोड़ा लेंथी सेशन होगा वो, ये थोड़ा इजी था, जल्दी हो गया है अपना, फर्स्ट इंट्रोडक्शन भी इजी था। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको समझने में भी टाइम लगेगा, इसलिए दोनों चीजें इंट्रोडक्शन और बैलेंसिंग ढंग से पढ़ रखिएगा ताकि अपन इजीली उसको कर सकें। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।